नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हम निश्चित तौर पर सुधरते हैं। हेडलाइन है अब समय आ गया है कि वह पुरानी झूठी बात, एक बार का एडिट, हमेशा का एडिट, इसको ना तो समाज और ना ही एडिट खुद बर्दाश्त करेंगे। हाँ, हम निश्चित तौर पर रिकवर होते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक ये कहना चाह रहा है कि हम निश्चित तौर पर सुधरते हैं। मतलब हमारी भलाई मानसिकताएं कैसी ही क्यों ना हो, हम किसी भी मतलब मेंटलिटी के व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन एक समय आता है जब हमारी मेंटलिटी में परिवर्तन, हमारी सोच में परिवर्तन आता ही आता है। वो कह रहा है कि हम जब कार्यक्रम में आते हैं, जैसे आगे हेडलाइन में लिखा, समय समय पर हम वक्ताओं को यह कहते हुए सुनते हैं कि वे अभी तक वास्तव में आध्यात्मिक सिद्धांतों को समझ ही नहीं पाए हैं। वे हमसे कहते हैं कि अगर हम यह जान सकते कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है तो हम चकित हो जाएंगे कि अभी वे कितने उन्मादी हैं। अभी भी वे कितने उन्मादी हैं। वे कहते हैं कि जितने ज़्यादा समय से वे नशे से दूर रहते हैं, उतना ही कम वे किसी भी बात के बारे में जानते हैं। मतलब वो दोस्तों ये कहना चाह रहा है कि हम निश्चित तौर पर सुधरते हैं कि मतलब हम जो शुरुआती दौर में आते हैं तो हम एक एडिटी ये कहता है, जो अपनी मानसिकता लेकर आता है, मेंटलिटी लेकर आता है, वो ये कहता है कि मुझे सब कुछ पता, मेरे को सब कुछ मालूम है, मैं बहुत ज़्यादा समझदार हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मुझे सारी चीज़ों के बारे में मालूम है ना। वो कार्यक्रम को शुरुआती दौर में बड़ा वो करता, तो वो दूसरों को बोला कि जब हमारे सीनियर्स मेंबर, ओल्ड मेंबर्स जब सभाओं में शेयरिंग कर रहे होते हैं तो ये कहते हैं कि जितना मैं मतलब कार्यक्रम में इतने सालों से क्लीन हूँ या नशा मुक्त हूँ, लेकिन मेरी भी आज भी समझ में नहीं आ रहा कि ये प्रोग्राम मतलब किस तरीके से काम करता है। तो वो कहता है कि बस आप ये बात मान के चले कि ये काम करता है, ये काम करता है और मैं एक चमत्कार हूँ, मैं एक चमत्कार हूँ। हम चमत्कारों पर यकीन नहीं करते, लेकिन वो चमत्कार इसलिए कहता है अपने आपको, या चमत्कारों की बात इसलिए आई है, कहता है चमत्कार इसलिए कि दोस्तों जो काम मैं, मेरा परिवार और मेरे दोस्त मिलकर नहीं कर पाए, वो काम इस कार्यक्रम में आने के बाद होगा। कह रहा हमारे दिमाग में वो हो गया जो मैं, जब अगर मैं पास्ट की बात करता हूँ, कह रहा कि मैं पास्ट में ये सोचता था कि नशा नहीं छूट सकता, नशा नहीं छूट सकता। लोग ये कहते थे कि आदमी मर तो सकता है लेकिन नशा नहीं छोड़ सकता। या लोगों का एक पैटर्न तकिया कलाम हुआ करता है, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। कह रहा ये चमत्कार मैंने होते हुए देखा कि मैंने पूंछों को सीधे होते हुए, मेरे जैसे व्यक्ति के बारे में या किसी एडिक्ट के बारे में समाज के लोग ये कहते थे ये कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हुई, मतलब ये नशा नहीं छोड़ सकता। और ये मेरे दिमाग में भी था कि मैं नशा, एक एडिक्ट के दिमाग में नशे को छोड़ने के, त्यागने के, बार बार छोड़ने की कोशिश करने के बाद जब वो असफलताओं का मुंह देखता तो उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि मैं कभी भी ठीक, मेरा नशा कभी भी नहीं छूटेगा, मेरी जिंदगी ऐसे ही नरक में चली जाएगी। ऐसी मानसिकता के साथ बहुत सारे लोग कार्यक्रम में आते हैं, और जब वो कार्यक्रम में आते हैं तो उनको ये लगता है कि यार ये ठीक नहीं हो सकता कुछ भी। जैसे आप में से बहुत सारे लोग रियाबों में आते हो, ये कहते हैं कि मतलब ये कुछ किताबें पढ़ने से या कुछ सेशन करने से, जो आपने चार्ट लगा रखे इनको पढ़ने से, ये 12 कदमों को पढ़ने से क्या मेरी जिंदगी में परिवर्तन आएगा। बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि ये प्रोग्राम बाहर काम करेगा, कि इस प्रोग्राम का तो बाहर की दुनिया में कोई लेना देना है ही नहीं। जैसे कि हमारे बीच में अभी सिख बैठा हुआ, ये कहता कई बार कहता कि इसका प्रोग्राम का कोई बाहर लेना देना नहीं, जिंदगी से कोई, वास्तविक जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है ना। लेकिन भैया मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो इस कार्यक्रम को, इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में अमल करते हैं, वो एक ऐसा जीवन जीते हैं, एक आध्यात्मिक जीवन जीते हैं। देखो हर एक आदमी की अपनी अपनी मेंटलिटी होती है, हर एक आदमी की अपनी अपनी सोच होती है। जिस सोच को लेकर के मैं आया था, मेरे को भी यही लगता था कि यार ये प्रोग्राम मेरी जिंदगी में काम नहीं करेगा, या इससे कोई रोटी नहीं मिलेगी, या मैं कभी ठीक ही नहीं होगा, मेरा नशा नहीं छूटेगा। क्योंकि मैंने और मेरे परिवार के लोगों ने बहुत सारी कोशिशें करके देख ली, मैंने बहुत सारी कसमें खाई, वादे करे, दुनिया भर के इलाज कराए, डॉक्टरों के पास गया, मौलवियों के पास गया, पंडितों के पास गया, भक्तों के पास गया, तबीज भी बांधे, खाए भी, पहन, मतलब सारे काम करे मेरे घर वालों ने।
जितना मुझसे हो सकता था, जादू टोना टोटका सब कुछ किया हुआ। और हार के दिमाग में एक बात आ गई थी कि कुत्ते की पूंछ कभी भी सीधी नहीं होगी। और साथ मुझे भी अंदर से कहीं गहराइयों में ये बात मैंने अपने आप को मान ली थी, एक्सेप्ट कर ली थी कि मेरा नशा नहीं छूटेगा, मैं नशा कर करके मर जाऊंगा। कार्यक्रम में आया, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि यार भाई मैं आ तो गया, मैं इतने सालों से आ रहा हूँ, मैं ठीक तो हो गया, लेकिन अभी तक कुछ समझ में नहीं आया। अभी तक कुछ समझ मतलब कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है, कभी ये लगता है कि ये सही है, कभी लगता है मतलब बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं, लेकिन बाद में कुछ ऐसा बोलते हैं वो कि उनकी बातों में यकीन ही नहीं होता। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना कि आप शेयर करें, क्या शेयर करो, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं तो अभी भी सीख रहा हूँ, मैं तो अभी भी मतलब पिछले 10 सालों से 15 सालों से वो व्यक्ति कार्यक्रम कर रहा है, लेकिन उसका पहला शब्द ये होता है कि मैं अज्ञानी हूँ, मैं मुझे कुछ नहीं पता है। और थोड़ी देर बाद वो कुछ ऐसा बोलता है कि मेरी खोपड़ी हिल जाती है, मैं चकित हो जाता हूँ कि यार इस आदमी ने बोल क्या दिया। मतलब ये बात तो कोई बहुत इंटेलिजेंट आदमी, बहुत मतलब आध्यात्मिक आदमी बोल सकता है इस बात के बारे में। तो यार अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं अनाड़ी हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन जब उसने बोलना शुरू करा तो कुछ ऐसा बोला कि साथ साथ जैसे उच्च शक्ति बोल रही हो, भगवान बोल रहे हो। मैंने यार ये क्या आदमी भी तो कहता मुझे कुछ नहीं पता, अभी ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है कि जो इससे ज्यादा कोई जानता ही नहीं। मतलब उसने मुझे चकित कर दिया। क्या कहने का मतलब? और दोस्तों यही कारीगर, यही वो कहना चाहता है कि निश्चित तौर पर हम सुधरते हैं। मतलब हम शुरुआती तौर पर जब आते हैं कार्यक्रम में तो हम अपनी बड़ाइयाँ करते हैं, हम डींगे हाँकते हैं, हम अपने आप को परफेक्ट बताते हैं, हम अपने आप को राइट बताते हैं, हम कहते हैं कि मुझे सब कुछ पता है, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मुझ में बहुत दिमाग है, मुझ में बहुत काबिलियत है। लेकिन जैसे जैसे हम कार्यक्रम करते चले जाते हैं, हमारी रिकवरियाँ बढ़ती चली जाती है, तो हमें ये बात समझ में आने शुरू होती है कि मुझे तो कुछ भी मतलब लोगों को रुआब नहीं झाड़ना है, सोबराइटी में जीना है, छोटा बन के जीना है, विनम्रता के साथ जीना है, झुक के जीना है, लोगों को इम्प्रेस नहीं करना है, लोगों को दबाना नहीं है कि मुझे मालूम है तुझे कुछ नहीं पता। इस चीज़ का एहसास सामने वालों को नहीं कराना कि तुम जानते हो मैं कितना कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं जानता है, कुछ नहीं जानता। हम ऐसी बातें कर करके लोगों को हम दबाते नहीं, हम डराते नहीं हैं। लेकिन जब हम शुरुआती दौर में आए थे कार्यक्रम में तो मुझे ऐसा लगता था 4 प्रार्थना याद करने के बाद कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, ये प्रोग्राम क्या है, ये प्लान क्या है। लेकिन जैसे जैसे इस प्रोग्राम को ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, मतलब आध्यात्मिकता के साथ किया, जब आध्यात्मिक जागृतियाँ हुई तब इस बात का एहसास हुआ कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता। और इस बात का हम आभार प्रकट करते हैं कि मेरे को ये बात समझ में आई कि मुझे कुछ नहीं पता। इस बात के लिए मैं आभारी हूँ क्योंकि मेरे शाणे दिमाग ने मुझे कहीं का नहीं रखा। जब तक मैं ये कहता रहा कि मुझे सब कुछ पता है, मुझे कुछ नहीं पता था। जिस दिन मैंने ये कह दिया कि मुझे कुछ नहीं पता, आप मेरी मदद करो, उस दिन से मुझे बहुत कुछ समझ में आना शुरू हुआ। अर्थात मैंने समर्पण कर लिया व्यक्तियों के आगे, चीज़ों के आगे कि मैं अज्ञानी हूँ। मैंने बहुत कोशिशें करके देख ली, अपने दिमाग से नशा नहीं छुड़ा। अब आप मेरे को रास्ता बताएं, मैं उसके पीछे पीछे मैं चलूँगा, मुझे कुछ नहीं पता। उस दिन से मेरी जिंदगी में चमत्कार होना शुरू हो गए, उसी दिन से मैं नशे से दूर होना शुरू हो गया, मैं उसी दिन से बुरी चीज़ों से दूर होना शुरू। जब तक मैंने ये कहा कि मैं अपने तरीके से नशा छोड़ूंगा, एक अपने दिमाग से छोड़ूंगा, अपने मन से नशा छोड़ूंगा, तब तक मेरा नशा। लेकिन जिस दिन मैंने ये बात कही कि मेरे बस की बात नहीं है, मैं अपने हथियार खेलता हूँ, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि मैं शक्तिहीन हूँ, मैं समझ विश्वास करता हूँ आपके ऊपर, आपके कार्यक्रम पर, और मैं समर्पण करता हूँ, उस दिन से मेरी रिकवरी निकलनी शुरू। ये चमत्कार है दोस्तों, ये कार्यक्रम का चमत्कार है। मैंने यहाँ पर बहुत सारे लोग देखे थोड़ी सी पढ़ाई करके अपने आप को बहुत दिलचस्पी समझने लगते हैं। तो कोई कहते हैं मुझे सब कुछ मालूम है, मुझे सब कुछ पता, ये प्रोग्राम किस काम का, कोई काम नहीं करता, बाहर की दुनिया में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। पूरे ओवर वर्ल्ड में क्या पूरा ब्रह्मांड इसी प्रोग्राम अकॉर्डिंग चल रहा है, अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम। ये प्रोग्राम नहीं है दोस्तों, ये जीवन शैली है। एक व्यक्ति को किस प्रकार से जीना चाहिए। जीना तो सबको आता है, जितने भी धुरंधर इस धरती पर पैदा हुए हैं, चाहे वो सिकंदर था, चाहे वो रावण था, कुंभकर्ण था, जितने भी हुए हैं, जितने भी राजा महाराजा हुए, क्या उन्हें सब कुछ नहीं पता था? लेकिन वो प्रकृति के खिलाफ जिए। उन्हें ऐसा लगने लगा था आई एम राइट, आई एम परफेक्ट, मैं जो सोचता हूँ। और जो लोग प्रकृति के हिसाब से जिए, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम के हिसाब से जिए, जो ईश्वर ने प्रोग्राम बनाया इंसान के लिए, नर सेवा नारायण सेवा के हिसाब से जिए, मानव सेवा के हिसाब से जिए, आज वो भगवान के रूप में कहलाते हैं।
भगवान गौतम बुद्ध, गुरु नानक, ईसा मसीह, साईं बाबा, ये जितने भी होंगे, नर सेवा नारायण सेवा। हमारा कार्यक्रम भी सेवाओं का ही है दोस्तों। हम सेवा करते हैं। क्या करते हैं? सेवा करते हैं। जब हम एक दूसरे की सेवा करने लगते हैं, एक दूसरे की सुनने लगते हैं, एक दूसरे की मदद मांगने लगते हैं, चमत्कार होते हैं। क्या होते हैं? चमत्कार। ये जितने राजा महाराजा हुए, देखो भगवान गौतम थे, एक राजा थे। उन्होंने जब समझ में आ गया कि मानव सेवा करनी है मुझे, सृष्टि के लिए जीना, फिर वो अमर हो गए। गुरु नानक जी आए इस दुनिया में, बहुत सारे देव आए। ऐसी बहुत सारी उच्च शक्तियां हैं जो इंसान के रूप में पैदा हुई थी और आज भगवान बन के पूजती हैं जी। लेकिन सिकंदर को कोई नहीं पूज रहा है, औरंगजेब को कोई नहीं पूजा, और दूसरे जो राजा जो थे जिन्होंने भगवान को नहीं मान करके अपने आप को भगवान का साबित करने की कोशिश करी। हिरण्यकश्यप, जिसने ये कहा कि नारायण नारायण कुछ नहीं है, मैं ही भगवान हूँ, मुझे पूजो। कंस ने कहा मैं ही भगवान हूँ। रावण ने कहा, जो जितने भी मतलब हुआ है नेगेटिविटी वाले, है ना, जिन्होंने ये कहा कि मैं भगवान हूँ, भगवान कुछ नहीं है, वो इस दुनिया से चले गए। जिन्होंने कहा कि हाँ ईश्वर है, प्रोग्राम काम करता है, सृष्टि काम करती है, वो अमर है, आज भी उनको दुनिया जाना है। तो दोस्तों, जितना हम इस बात को कहते हैं कि ईश्वर है, चमत्कार होते हैं, ईश्वर का बनाया प्रोग्राम है, काम करता है, प्रोग्राम काम, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मदद की जरूरत है, तो उस दिन से मेरी जिंदगी में चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। तो सिर्फ चिंतन पढ़ देता हूँ दोस्तों मैं आपके लिए, सिर्फ आज के लिए। मैं अपने सुधार के चमत्कार को स्वीकार करता हूँ और आभारी हूँ कि मैं इसे पा सका। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।